जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ कि जब हम पूजा पाठ करने लगते हैं तो हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं और रोने का मन क्यों करता है। साथ में कईयों को जोर जोर से उबासी भी आने लगती है। तो कई लोगों का ये मानना है कि ये जो उबासी आती है ये नेगेटिविटी के कारण आती है। कई लोग बोलते हैं कि पॉजिटिविटी के कारण आती है, या जो हम रोते हैं ये नेगेटिविटी के कारण होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉजिटिविटी के कारण होता है। तो अलग अलग मत हैं सभी की। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बेसिकली समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और मेरी वीडियो में आज पहली बार जो आया है, पहली बार मेरे इस चैनल सच्चे भगत को देख रहा है, मेरी वीडियो को देख रहा है, वो कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। हमारे सच्चे भगत परिवार का वो एक छोटा सा सदस्य बन जाए। कुछ उसके मन के प्रश्न हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे, मैं उनके जवाब दूं। और हो सकता है कि उसे कुछ ऐसी बातों का ज्ञान हो जिसे हमें ना पता हो, तो हमारा भी ज्ञान बढ़ सकता है उसका हमारे परिवार में जुड़ने से। तो मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें। तो विषय वस्तु से ना भटकते हुए चलिए आज के विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, कई बार ऐसे होता है कि जब हम अपने मंदिर में बैठते हैं या हम किसी चौकी पे जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, या फिर हम किसी सिद्ध पीठ पे जाते हैं, तो वहाँ जाकर क्या होता है कि हमारे आंखों से स्वयं ही आंसू जो है वो निकलने लगते हैं। तो इसका पहला कारण ये होता है कि ये हमारे भावों के कारण होता है। मनुष्य के अंदर बहुत सारे भाव होते हैं। कभी उसमें क्रोध आ जाता है, कभी उसमें प्रेम आता है, कभी उसको रोना आता है, कभी उसको गुस्सा आता है, कभी उसको पश्चाताप होता है। तो बहुत सारे भाव जो हैं हमारे इस पंच तत्व से युक्त शरीर में होते हैं, जिसमें से एक भाव है रोना। तो ऐसा इसलिए होता है और ज़्यादातर तभी होता है जब हम अपने इष्ट से जुड़े स्थानों पर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप माता काली की पूजा करते हैं, या भगवान शिव की पूजा करते हैं, या गुरु गोरखनाथ की पूजा करते हैं, या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो कोई भगत है, कोई ओझा है, कोई तांत्रिक है जो उसके मंदिर में आपके इष्ट की सेवा कर रहा है। तो वहाँ जब आप जाते हैं तो अचानक से अपने इष्ट की मूर्ति देखकर आपको क्या होता है, उस मंदिर को देखकर क्या होता है कि आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। या फिर अपने इष्ट के अगर आप सिद्ध पीठ पर जाएं तो भी आपके साथ ऐसे होता है, या माँ के जागरण में आप जाएं तब ऐसे होता है, या फिर मंदिर में बैठे बैठे ऐसे होता है। तो ये सब होता है हमारे भावों के कारण। जो दूसरा कारण होता है वो कारण है जुड़ाव का। जुड़ाव यानी कि एक रिश्ता सा बन जाना। कई बार क्या होता है मित्रों, जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल नहीं होता। अपने रिश्ते आपके साथ धोखा करते हैं, अपने मित्र आपके साथ धोखा करते हैं, और आप जो है अपना रिश्ता अपने इष्ट अपनी माँ से जोड़ लेते हैं। जैसे माँ भगवती मेरी इष्ट हैं तो उनसे मेरा रिश्ता सा जुड़ गया है। मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी माँ है, वो पग पग पर मेरा साथ देती हैं। तो एक रिश्ता सा बना लेते हैं हम अपने इष्ट के साथ, एक हमारा जुड़ाव सा हो जाता है। जिस कारण जब हम माँ के किसी सिद्ध पीठ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, या अपने मंदिर में बैठते हैं, या उनकी कोई कथा सुनते हैं, उनका कोई स्रोत सुनते हैं, उनकी कोई चालीसा सुनते हैं, उनसे जुड़े भजन सुनते हैं, तो क्या होता है कि हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और कई बार तो हम जागरण जागरण के समय या भजनों को सुनते समय झूमने लगते हैं। हम अपने इष्ट के प्यार में इतने खो जाते हैं, उनकी भक्ति में इतने खो जाते हैं कि हमें अपनी कोई सुध बुध नहीं रह जाती और हम अपने आप में नहीं होते, और आंखों से आंसू ऐसे बहते हैं जैसे कोई नदी बह रही हो। तो जुड़ाव के कारण भी ऐसा होता है। तीसरा कारण जो मैं आपको बताऊंगा वो है हमारे पितरों का नाराज होना।
कई बार क्या होता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं, हम उनका भोग प्रसाद समय समय पर नहीं देते, या उनके श्राद्ध नहीं करते, तो वो हमसे, जब उनका भोग प्रसाद नहीं मिलता है तो वो हमसे नाराज हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अपनी नाराजगी जो है वो अपने परिवार के जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, खासकर कोई लड़का यानी कि मेल, उसके ऊपर आते हैं और वो रोता है, जोर जोर से रोता है। तो हमें ऐसा लगता है कई बार कि इसके ऊपर कोई नेगेटिविटी है या किसी ने तंत्र कर दिया है। तो यहाँ पर तंत्र भी हो सकता है, हम ऐसा नहीं कहते कि तंत्र नहीं हो सकता, तंत्र भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पितृदोष होता है। फिर जब हम किसी सयाने भगत ओझा के पास उसकी गद्दी पे जाते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और क्योंकि वो देवस्थान है, ये जो पितृ हैं अगर ये संतुष्ट रहें तो ये हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं आने देते, और अगर ये खुश रहें तो हमारे को भी खुश रखते हैं, संतान की कमी नहीं होने देते, धन की कमी नहीं होने देते, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते, और हमारे इष्ट से या भगवान से ये प्रार्थना करते हैं स्वयं कि जो हमारा कुल है इसे खुश रखना, समृद्ध रखना, और इसे जो है भरपूर रखना, और ये बढ़ता फूलता रहे। लेकिन जब ये रुष्ट हो जाते हैं तो ये जो है घर में कलह करा सकते हैं, घर में भारी नुकसान करवा सकते हैं। हो सकता है कि आपको बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो, आपकी फसल ना हो, और धीरे धीरे आप अवनति की ओर हो, आपके घर में रोग लग जाएं। तो ऐसा भी होता है। और कहते हैं कि अपने कुल के देवी देवताओं, अपने इष्ट को मनाना तो आसान है, लेकिन रूठे हुए पितर को मनाना जो है वो बहुत कठिन है, और खासकर जो ऊत पितर होते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती है। तो जब वो नाराज होते हैं तो फिर जब हम किसी गद्दी पे जाते हैं तो वहाँ पर वो पकड़े जाते हैं और उसके शरीर पर आते हैं, और वो जोर जोर से रोने लगते हैं, और वो बताते हैं कि हमारा भोग प्रसाद नहीं देते। अब कई लोग जो हैं वो तामसिक भोग भी देते हैं अपने पितरों को, तो उनका ज़्यादा नुकसान करते हैं। वो जो सात्विक देते हैं उनका भी इतना नुकसान नहीं होता। तो मित्रों, हमें अपने पितरों को मना के रखना चाहिए और समय समय पर उनका भोग प्रसाद देना चाहिए, ये कारण भी होता है। अब जो उबासी आती है, जैसे ही हम आसन पर बैठे, हम ध्यान कर रहे हैं या मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो जोर जोर से उबासियां आना शुरू हो जाती हैं। वो इसका कारण ये होता है कि अपने इष्ट के मंत्र का जाप कर करके क्या होता है कि हमारे आसपास एक ऑरा बन जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा जाप किया हुआ है तो 12 गोले बन जाते हैं, एक ऑरा सा बन जाता है। और जब आप किसी भी स्थान पे जा रहे हैं, मान लीजिए आसपास कोई मंदिर है, उसका अपना ऑरा है, या आप किसी गद्दी पे गए, उस गद्दी का अपना एक ऑरा है, वहाँ का जो भगत है उसका अपना एक ऑरा है। जब एक ऑरा से दूसरा ऑरा टकराता है तो जोर जोर से उबासियाँ जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। या फिर जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर माथा टेकने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, उस मंदिर का भी अपना एक ऑरा होता है। उसका, मंदिरों का जो सिद्ध पीठ होते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स से होता है, और हमारा भी एक ऑरा होता है। तो उसके साथ जब उस एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी टकराती है तो हमें जोर जोर से उबासियाँ जो हैं वो आना लगती हैं। तो ये कारण होता है कि पूजा पाठ करते समय हम कभी कभार रोने लगते हैं, या फिर हमें जोर जोर की उबासियाँ आने लगती हैं। आशा करता हूँ जानकारी जो आज मैंने आपको दी है, जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।